नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वैसे तो बेहद आम है, लेकिन आज के समय में इससे काफी लोग परेशान हैं और उसको दूर करने के लिए तरह तरह के उपाय और जतन कर रहे हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है मोटापा यानी कि ओबेसिटी। तो आज हम आपको मोटापा कैसे कम करें इसके उपाय और आयुर्वेदिक दवाएं बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप अवश्य देखिएगा। तो देखिए, आज के समय में खराब दिनचर्या और खान पान की गलत आदतों के कारण ज्यादातर जो युवा है ना वो मोटापे का शिकार हो रहे हैं, या ये कहें हमारी जो ज्यादातर आज की जो पीढ़ी है वो मोटापे की शिकार हो रही है और वो अपना मोटापा कम करने के लिए तरह तरह के दवाएं और समाधान कर रहे हैं, जिससे कि उनके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव भी काफी पड़ रहे हैं। तो आज जो हम आपको समाधान और दवा बताने वाले हैं उनका आपके शरीर पे कोई भी नकारात्मक प्रभाव यानी कि साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो इनकी सबसे अच्छी बात तो ये होती है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि आखिर मोटापा होता क्या है। तो देखिए, जब इंसान के शरीर में अत्यधिक वसा यानी कि फैट जमा हो जाता है तो उसे हम मोटापा कहते हैं। और ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब हम जितनी कैलोरी खर्च करते हैं उससे ज्यादा का हम सेवन कर लेते हैं यानी कि खा लेते हैं, और ये आपका अधिक वजन जो होता है ना उससे भिन्न होता है। अब देखिए, अब हम ये जानते हैं कि हमें क्या नित्य प्रतिदिन ऐसा करना है जिससे कि हमारा मोटापा कम हो जाए, तो इसे हमें जरा ध्यान से सुनना है। तो देखिए, सबसे पहला कार्य हमको क्या करना है, हमको गर्म पानी पीना है। जी हाँ, हमें ठंडे पानी की जगह ज्यादा से ज्यादा गर्म पानी पीने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा कार्य हमको क्या करना है, सेब का छिलका हमको पानी में मिलाकर पीना है। तीसरा काम हमको क्या करना है, जौ का पानी पीना है। चौथा कार्य हमको क्या करना है, जीरे का पानी पीना है। पांचवा कार्य हमको क्या करना है, दालचीनी की चाय पीनी है। छठा कार्य हमको क्या करना है, दालचीनी और शहद और गर्म पानी इनको मिला के पीना है। सातवां कार्य हमको क्या करना है, हमको समय पर सोना है। अब देखिए, ये 7 ऐसे कार्य हैं जो हमको गांठ बांधनी है और हमको इनको नित्य प्रतिदिन अपने जीवन में अपनाना है। अब इसके बाद हम ये जानते हैं कि हमें अपने आहार में क्या बदलाव करना है या हमको अपना आहार किस प्रकार का करना है जिससे कि हमारा मोटापा कम हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो हमको क्या करना है, हमको पकी हुई सब्जियां खानी है, कच्ची नहीं खानी है। दूसरा कार्य हमको क्या करना है, तला भुना कम खाना है। तीसरा कार्य हमको क्या करना है, हमको नित्य प्रतिदिन छाछ यानी कि मट्ठे का सेवन करना है, जिसमें कि हम काला नमक या जीरा डाल सकते हैं। चौथा कार्य हमको क्या करना है, हमको मूली का जूस या मूली का नमक जो आपका चूर्ण आता है उसका सेवन करना है। पांचवा कार्य हमको क्या करना है, हमको गाजर का जूस पीना है। छठा कार्य हमको क्या करना है, रात का जो हमारा भोजन है वो हमको हल्का करना है और जल्दी कर लेना है। इसके बाद हमका जो हमारा कार्य वो क्या करना है, हमें कि हमको भोजन करने के बाद में कुछ समय तक टहलना है। तो ये हमको जो है अपने आहार में कुछ ऐसे बदलाव करने हैं जिससे कि हमारा मोटापा कम हो जाएगा। अब देखिए, अब है हमारे सबसे मेन जो मुद्दा है वो है कि क्या आयुर्वेदिक दवाएं हैं जिससे कि हम अपना मोटापा कम कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारी आयुर्वेदिक दवा आती है वो आती है हमारी मेदोहर गूगल। ये आपका मोटापा कम करने की सर्वश्रेष्ठ दवाइयों में से एक होती है। इसको आप गर्म पानी के साथ जो है सुबह शाम सेवन करिए और निरंतर करिए तो आपका मोटापा कम हो जाएगा। दूसरी जो हमारी दवा आती है वो आती है हमारी मेदोहर विड़ंगादी लोग। ये भी आपका मोटापा कम करने के लिए एक सर्वश्रेष्ठ दवाई होती है। इसके बाद जो हमारी तीसरी दवाई है जिसको सब जानते हैं, और वो क्या है, हमारी त्रिफला चूर्ण। देखिए, त्रिफला चूर्ण हमारी एक तरीके से ऑलराउंडर है और ये हर प्रकार की बीमारी में आपके काफी काम करती है। अब आपको मोटापे के लिए क्या करना है, आपको इसको 2 प्रकार से सेवन कर सकते हैं। एक तो ये है, ये देखिए, आप रात को पानी में त्रिफला चूर्ण को भिगो के रख दीजिए और सुबह आप उस त्रिफला चूर्ण के जो पानी को पीजिए, आपका मोटापा कम होगा। दूसरा क्या है, आप त्रिफला चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर सेवन करिए तो आपका
मोटापा कम हो जाएगा। इसके बाद चौथी जो आपकी दवाई आती है वो देखिए एक तरीके से दवाई कह लीजिए या आप उसको प्राकृतिक समाधान कह लीजिए, और वो है आपका आंवले का रस। जी हाँ, आप आंवले का रस जो आता है उसका भी आप सेवन करेंगे तो आपका मोटापा कम हो जाएगा। इसके साथ में आप एलोवेरा जूस जो आता है उसका भी सेवन कर सकते हैं, वो भी आपका मोटापा कम करता है। अब देखिए जो आपके हमने समाधान बताए, जो हमने आपको आहार विधि बताई है और जो हमने आपको दवाएं बताई हैं, इनका देखिए सबसे बढ़िया जो आपका एडवांटेज है वो ये है कि इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, लोग दवाई लेते हैं वजन कम करने के लिए तो एकदम से उनकी हवा से निकल जाती है और फिर क्या होता है उनकी चर्बी जो होती है वो लटकने लग जाती है। कई केसों में ऐसा होता है, तो वो बहुत बुरे लगने लगते हैं और वो काफी परेशान हो जाते हैं अपने शरीर को लेके। या फिर कई बार क्या होता है कि एकदम से वजन कम हो गया, उसके बाद फिर दोबारा वजन बढ़ जाता है। तो देखिए ये जो भी है ना समाधान दवाएं, ये ऐसा नहीं करती हैं। अच्छा, इनकी एक खास बात और होती है कि आपके ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल एक अनुपात में आपका मांस कम करते हैं, जिससे कि ऐसा नहीं है कि आपका पेट ही पेट कम हो गया बाकी आपके हाथ पैर ऐसे रह गए, तो ऐसा नहीं है। तो ये क्या आपके पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आपका वजन कम करेंगे और उस हिसाब से आपका फैट कम करेंगे। तो आपकी जो काया है ना, यानी कि आपकी जो बॉडी है वो खराब नहीं लगेगी बल्कि अच्छी लगेगी। और इनका ऐसा कोई दुष्प्रभाव नहीं है कि मानिए आपने इनका सेवन किया फिर आपने छोड़ दिया तो फिर आपका वजन बढ़ने लगा। अब देखिए अगर आपने अपने खान पान की आदतें खराब कर ली या जीवन शैली खराब कर ली तो फिर देखिए फिर तो वजन बढ़ेगा ही, लेकिन वैसे मोटापा नहीं आएगा जल्दी से अगर आप जो है इन चीजों का सेवन करते हैं। अच्छा, इन दवाओं की लेकिन एक बात है कि इनका क्या है, आपको लंबा सेवन करना है। क्योंकि देखिए ये आयुर्वेद की दवाएं हैं, ये जड़ से काम करती हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि मानिए आपने 15-20 दिन या महीने भर सेवन किया और आपको लगा अरे काम नहीं हो रहा है, ये तो ऐसे ही व्यर्थ की दवाएं हैं, तो ये आपकी सोच गलत है। आपको इनको समय देना होगा। आप ये मान लीजिए कि ये आपकी दिनचर्या का हिस्सा हो गई है, आप इनको 5-7 महीने लगातार खाइए। लेकिन फिर क्या होगा, अगर आपने इनको एक लंबे समय तक खा लिया ना, फिर क्या होगा कि आपको जो है ना जल्दी से परेशानी दोबारा नहीं होगी और आपको कोई शारीरिक कष्ट भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ना तो ये लीवर पे प्रभाव करती है, ना आपका किडनी पे कोई प्रभाव करती है, आपके बॉडी पे इनका कोई भी नकारात्मक प्रभाव होता ही नहीं है। ये जो है केवल अपना कार्य करती हैं और वो भी जड़ से कार्य करती हैं। तो इसलिए आपको इनको समय देना पड़ेगा, यानी कि टाइम आपको इनको देना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा, अपनी जीवन शैली बदलनी पड़ेगी। आपको जो बाहर के तले भुने सामान होते हैं इनको एक बार त्यागना पड़ेगा। क्योंकि देखिए आयुर्वेद में परहेज ही मेन होते हैं और इसी कारण से जो युवा पीढ़ी है थोड़ी सी दूर भागती है, क्योंकि फिर उनको जो अपने पसंदीदा खाने की चीजें हैं उनको बंद करना पड़ता है। तो देखिए, लेकिन अगर आप अपना मोटापा वाकई में कम करना चाहते हैं तो एक बार जो आपके मोमोज, टिकिया, भल्ले या जो भी आपके आते हैं सामान बाहर के, उनको बंद आपको कुछ समय तक करना पड़ेगा। तो उसके बाद आप सेवन कर सकते हैं जब आप जो है अपनी परेशानी से छुटकारा प्राप्त कर लीजिए। देखिए मोटापा जब अत्यधिक बढ़ जाता है ना तो अपने शरीर पे काफी नकारात्मक प्रभाव डालता है, आपके हार्ट पे, आपकी बॉडी पे, आपके डायबिटीज की परेशानी है, बीपी की परेशानी है, ये जो है ना मोटापे के कारण काफी दिक्कत आगे जाके देती हैं। तो इसलिए समय पर अगर समाधान कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। अच्छा, अब आपके मस्तिष्क में एक सवाल आ रहा होगा कि हम भी तो मोटे हैं, तो हम आपको ये सब चीजें बता रहे हैं तो फिर हम पतले क्यों नहीं हुए? तो देखिए पतले होने के लिए आपको इन दवाओं का सेवन करना पड़ेगा, आपको अपने खान पान की जो हमने आपको आदत बताई बदलनी पड़ेंगी। अब हमने देखिए ना तो दवाएं आज तक खाई, ना कोई समाधान हमने इस प्रकार के किए, इसलिए हम जैसे के तैसे हैं, तो हम पतले नहीं हुए हैं। लेकिन अगर आप वाकई में अपना मोटापा कम करना चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं और आपको कोई मोटापे के कारण परेशानी हो रही है, तो हमने जो आपको उपाय बताए, दवाएं बताए, इनका आप सेवन कर सकते हैं और इससे आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो देखिए, मानिए आप ये बात ठान लीजिए कि आपको 3 महीने तक लगातार दवा खानी है और उसके बाद फिर आप अपना मोटापा चेक करना।
और फिर आप हमको बताना कि आपको अंतर आया कि नहीं आया। तो ये आप एक टास्क अपने लिए रख लीजिए। तो देखिए, आज हमने आपको मोटापे की जानकारी दी, कैसे इसको कम किया जाए, इसके समाधान और दवाएं बताई। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप हमें अवश्य बताएं। अगर आप किसी बीमारी, परेशानी या कोई आयुर्वेदिक दवा के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी आप हमें अवश्य बताएं। हम उस पर भी वीडियो बनाकर आपको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। हमारा उद्देश्य बहुत सरल शब्दों में आपको जानकारी उपलब्ध करवाना है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल के साथ अवश्य जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करिए, ताकि हम आपको ऐसे ही जानकारी देने के लिए मोटिवेटेड होते रहें। देखिए, हम काफी समय से वीडियो बना रहे हैं और हम बिल्कुल एक्यूरेट 100% जानकारी देते हैं। हम कोई भ्रमित करने वाली जानकारी नहीं देते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा अपना प्रेम, स्नेह हमको प्रदान करें, ताकि हम आपको आगे जानकारी प्रदान करते रहें। क्योंकि देखिए, हम एक आयुर्वेदिक वैद्य हैं और हम अपना कार्य करते हैं, लेकिन उसमें से समय निकाल के वीडियो बनाना और फिर आपके सामने प्रस्तुत करना एक बहुत ही हार्ड टास्क होती है। ये कोई आसान कार्य नहीं है, क्योंकि हम कोई फुल टाइम यूट्यूबर नहीं है। तो इसलिए अगर आप अपना थोड़ा सा प्रेम ज्यादा दिखाएंगे तो हमें आपको और जानकारी प्रदान करने के लिए खुशी होगी। हम आगे भी ऐसी वीडियो बनाकर आपको जानकारी प्रदान करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।